बात करेंगे अब श्रद्धा मर्डर मामले की, जिसमें कल आफताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ। 50 से ज्यादा सवाल आफताब पर दागे गए, जिसमें उसके पेरेंटल बैकग्राउंड से लेकर उसके दोस्तों के बारे में, श्रद्धा से उसकी रिलेशनशिप के बारे में, ये तमाम सवाल पूछे गए। लेकिन आफताब को बुखार होने की वजह से आज ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या आज भी सवालों का ये सिलसिला पॉलीग्राफ टेस्ट में जारी रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है उसे पूरी तरीके से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, तब ये पॉलीग्राफ टेस्ट संभव हो सकता है। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या कह रहा है आफताब का मेडिकल टेस्ट? क्या वो फिट है आज पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए? देखिए, कल रात जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया तो उस समय उसको हल्का सा फीवरिश था वो, और उससे पहले जब वो यहाँ पर लाया गया था तब भी उसका ब्लड प्रेशर लो था। लेकिन थोड़ी देर के बाद, करीब 35 मिनट के बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ। उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया को शुरू किया गया। ऐसे में आज भी जब भी यहाँ पर लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो पहले मेडिकल एग्जामिन किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, क्या फीवर तो नहीं है, और सब कुछ सही होने के बाद, मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा होने के बाद ही उसको पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। एक और बात भी है नेहा, क्योंकि तीसरा दिन हम कहेंगे, तीसरी बार अगर आता है आफताब यहाँ पर, तो ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जो अब तक सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब क्या सेटिस्फाइड करने वाले थे या फिर नहीं थे। और कल जब आफताब से लगातार बातचीत की जा रही थी तो ऐसे में कई बार आफताब ने उन बातों को रिपीट नहीं किया जो उसने पहली बार में जवाब दिए थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए मशक्कत या दिक्कत खड़ी कर सकती हैं, और शायद यही वजह है कि पॉलीग्राफ टेस्ट को और ज्यादा सही तरीके से करने के लिए तीसरी मर्तबा भी जो है वो आफताब को यहाँ पर लाया जाएगा और वही क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी जो पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार में रिपीट करने के प्रावधान के तौर पे किया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात भी रहेगी कि तमाम सवालों के जवाब जो आफताब दे रहा है उसमें कहा जा रहा है एफएसएल के सोर्सेज के द्वारा कि जब भी उससे सवाल पूछा जाता है हिंदी में तो उसका जवाब इंग्लिश में आता है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि वो 1 लाइनर या 2 लाइनर ही जवाब दे रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझा रही हैं कि यह पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया फिलहाल थोड़ी लंबी खिंचती नजर आ रही है। अमूमन ये होता है कि 2 दिन के अंदर ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है, लेकिन आफताब के केस में ये तीसरे दिन तक पहुंची है। कल भी करीब 9 घंटे तक आफताब जो है एफएसएल में रहा, पहले दिन भी करीब 3.5 घंटे रहा, और अगर आज आता है तो आज भी ये प्रक्रिया लंबी चलेगी। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है क्या वो मेडिकल फिट है। अगर एग्जामिन किया जाएगा और उसमें सब कुछ सही रहता है तभी आज उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है। जी, कल किस तरीके के सवाल वरुण उससे किए गए, उससे कोई जानकारी हासिल हुई या फिर नहीं हुई, या फिर एक तरीके से जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर नहीं आता हुआ दिख रहा है। इस पॉलीग्राफ टेस्ट से जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं टूट रही है और शायद अब फर्दर टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। देखिए, बहुत ही शातिर तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब अपने आप को बैठा हुआ है। लगातार जब भी, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, जब आप एग्जामिन करते हैं मेडिकल, उसके बाद करीब 20 या 25 मिनट जो है वो साइकोलॉजिस्ट के साथ आपको बैठना पड़ता है, वहां पर बातचीत करनी पड़ती है, उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया में आपको जाना पड़ता है। तो बहुत ही आसानी से जो है वो आफताब इस प्रक्रिया से गुजरता है, उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट में बैठता है, और जब भी उससे सवाल पूछा जाता है तो बड़ी आसानी से वो जवाब दे रहा है, लेकिन बहुत समझदारी के साथ, 1 या 2 लाइन के साथ। यानी सीधे तौर पे हम कहें ये टेक्निक जो अपनाता है वो बेहद शातिर अपराधियों की कैटेगरी में आता है। एफएसएल खुद ये मान के चल रहा है कि आफताब से सवालों के जवाब निकालना निश्चित तौर पे इसलिए परेशानी वाले हैं क्योंकि आफताब कई बार कई चीजों को रिपीट करता है और कई बार नहीं करता है। कई बार मुस्कुरा देता है, कई बार जो है वो हिंदी के आंसर इंग्लिश में देता है, कई बार 1 या 2 लाइन के आंसर दे रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया में ये तमाम जो शातिरपना आफताब दिखा रहा है, शायद यही वजह है कि तीसरे दिन भी उसको यहाँ पर लाया जाएगा और तीसरे दिन भी वही सारे सवालों को रिपीट किया जाएगा जो पहले और दूसरे दिन किए जाए हैं। एक और सवाल उठता है कि आखिर आफताब ने अब तक जो जवाब दिए हैं उससे कितना दिल्ली पुलिस सेटिस्फाइड है या ठीक है वरुण, आप नजर बनाए रखिए। ये केस दिन पर दिन उलझता ही जा रहा है और तमाम जो जवाब दिए जा रहे हैं इस वक्त आफताब की ओर से वो पुलिस को और ज्यादा उलझा रहे हैं।